हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। ये ऑफलाइन पेपर है। पिछले साल से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन चाहे ऑनलाइन पेपर हो या ऑफलाइन पेपर हो, पेपर का पैटर्न सेम होता है, क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है। इस पेपर को देखते हुए आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अभी जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम है उनके लिए भी, जिन्होंने पेपर नहीं दिया था उनका भी एग्ज़ाम है, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। चाहे ये क्वेश्चन ना आए, हल्का सा डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक और जो पेपर का पैटर्न है वो सेम रहेगा। अब हम एक बार यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है निर्देश, और उसके बाद करते हैं पेपर को सोल्व। देखिए यहाँ पे लिखा है टाइम ड्यूरेशन 1.5 आवर। यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं 50। यहाँ पे लिखा है सभी क्वेश्चनों के सेम मार्क्स है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। एक बात और, ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है, बाई लैंग्वेज पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर में पहले इंग्लिश में पूछ लेते थे पहले पेज पर, अगले पेज पर उसका हिंदी दिया होता था। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसे अभी आपको अच्छा लगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हिंदी के पेपर में कुछ त्रुटियां मिल सकती है। आपको कोई एक दो क्वेश्चन समझ में ना आए, क्या पता उनका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से ना हुआ हो, इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। बाकी आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी। हम इस पेपर को दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और इसको पूरा सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आप लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ इन सीजीएस सिस्टम। देखिए, लेंथ का मतलब होता है दूरी। यूनिट आपने पहला ही चैप्टर पढ़ा था अपने WCS के सिलेबस में। WCS के सिलेबस में आपने पहला ही चैप्टर पढ़ा है यूनिट, और उसमें पद्धतियाँ पढ़ी होगी। पद्धतियाँ उसके अंदर होता है सीजीएस सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ा था यूनिट्स के, उसमें आपने जो टाइप पढ़ा था उसमें एक होता है सीजीएस सिस्टम। तो अब सीजीएस सिस्टम क्या होता है देख लेते हैं। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, देखिए, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसके बाद हमने पढ़ा एमकेएस और एफपीएस। क्या पता इस बार एमकेएस पद्धति में पूछ ले, एफपीएस पद्धति में पूछ ले। सीजीएस पद्धति क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब ग्राम होता है वजन, तो ये तो वजन की यूनिट हो गई। सेकंड होता है टाइम, ये तो टाइम की यूनिट हो गई। और सेंटीमीटर क्या होता है, दूरी, तो दूरी की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पता हो तो। कितने का, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपके यहीं से 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए कि हिंदी में कैसा पूछा जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाएगा। ये अगला पेज है, सेम पेज पर देखो सारे इंस्ट्रक्शन हिंदी में लिखे हुए हैं, सारे निर्देश। 1.5 घंटे का पेपर होगा, अंक रहेंगे 50, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होगी, अब देखो लेंथ को लेंथ ही लिखा है, तो थोड़ा सा इंग्लिश आपको आना चाहिए। लेंथ को बोलते हैं दूरी, क्या होगा, सेंटीमीटर। क्लियर। अब एक बार हिंदी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से एक फेरस धातु है, ये जो दे रखे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से फेरस धातु बतानी है आपको क्या होगी। फेरस धातु क्या होगी, पिग आयरन। पिग आयरन होगी फेरस धातु। अगला क्या है, इनमें से विद्युत का संचालन कौन करता है, कौन करता है, ग्रेफाइट। आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पार्सिलेन, रबड़ और वुड क्या है, इंसुलेटर्स है। क्या है ये सारी चीज़ें, इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं। अब इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कहीं आपको फिर कंफ्यूजन हो जाए कि इंग्लिश में तो हमें बताया ही नहीं। देखिए इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेरस मेटल, क्या होगा, पिग आयरन। क्लियर। विच वन ऑफ द, थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट। जैसा भी आपको सही लगे इंग्लिश में या हिंदी में, वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द डेसिमल इन 0.72 इंटू फ्रैक्शन। अब इसका हिंदी एक बार बता दूं, फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है।
ये आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चंस। 0.72 को यहाँ पे देखो अंश फ्रैक्शन लिख दिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, हिंदी मिस्टेक है, और फ्रैक्शन ही लिखा है। देखो इसको भिन्न लिखते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न। तो क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग क्या होगा, पेपर में तो ऐसा ही पूछा गया है, लेकिन हिंदी मीनिंग क्या होगा, 0.72 क्या है, एक दशमलव संख्या है, तो दशमलव संख्या को आपको भिन्न में बदलना है। कितना है 0.72, आपने कभी पढ़ा होगा या अब पढ़ लीजिए। जब भी कहीं पॉइंट दे रखा हो, पॉइंट को हटाना हो तो क्या लिखते हैं, जो संख्या लिखी हुई हो वो संख्या लिख देते हैं। संख्या की इधर 0 लिख देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन इधर 0 का मतलब रहता है, ये तो पता है आपको। अब आपने 72 लिख दिया, यहाँ पे बटा लगाएंगे, इसको बटा बोलते हैं। डिवाइड करते हैं जैसे 7/8, 7/8, ऐसे ही ये बटा लगा दिया हमने, ये बटा लगा दिया। इसके नीचे क्या लिखेंगे, दशमलव की जगह लिखेंगे 1। दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने लगा देंगे 0। तो हमारा भिन्न भाग क्या आ गया, 72/100। 72/100 ही भिन्न भाग आया है। लेकिन अब देखिए 72 और 100 आपस में कट रहे हैं, जब कट रहे हो तो काट देते हैं। यदि ऑप्शन में 72/100 होता तो हम टिक कर देते, वो अपना आंसर हो जाता। लेकिन सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन, सरलीकृत भिन्न क्या होगी, सरलीकृत भिन्न कैसे देखते हैं, देखो इसमें भाग जा रहा है कितने का, 2 का, कितना आया 36, नीचे भी 2 का भाग दिया तो 50, अब फिर 2 का भाग जा रहा है, कितना आया 18, इधर कितना आया 25। तो हमारा आंसर क्या आया 18/25। ऑप्शन है देखो, बी ऑप्शन रहा हमारे पास 18/25। अब इसको हम एक बार हिंदी में भी देख लेंगे, कहीं हिंदी में आप बोलो कि हिंदी में तो अलग दे रखा है और इंग्लिश में अलग दे रखा है। सॉरी, इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में तो हमने देख लिया। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। चलो इसको देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी सेम आंसर दे रखा है आपका 18/25। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, 1 kg वेट इज इक्वल टू, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। 1 किलो वेट होता है, 1 किलो वेट वो कितने के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण सुना होगा आपने, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, जी बोलते हैं, छोटा जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, 9.81 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम वेट का मान हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। 6 क्वेश्चन देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। हिंदी में भी इसको देख लो, कहीं आपको लगे कि हिंदी में अलग आ जाएगा। घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व के बीच का मुख्य अंतर क्या होता है, इनकी दोनों की परिभाषा आप पढ़ना, यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बता देते हैं। दोनों के बीच यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, जैसे इकाई क्या होती है, किलोग्राम प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति मिनट, ये सारी क्या होती है इकाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारी यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट्स का डिफरेंस होता है दोनों के बीच, किसका, यूनिट्स का। इंग्लिश में भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट्स। किसका डिफरेंस, यूनिट का। देखो इंग्लिश में भी इसका आंसर हो जाएगा यूनिट, बी ऑप्शन। इसके बाद 7 नंबर देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4761 इक्वल टू 4761 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 4761 का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। चलो इसका स्क्वायर रूट हम निकाल देते हैं। एक बार हिंदी में देख लीजिए, आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाए कहीं, हिंदी में कभी बोलो कि हिंदी में तो हमें पता है नहीं। चलो अगले पेज पर इसका हिंदी मिल जाएगा। 4761 का वर्गमूल कितने के बराबर होगा, इसका वर्गमूल निकालना देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा बार आता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। स्क्वायर रूट से जरूरी नहीं है 4761 ही पूछे, कुछ और पूछ लेगा अब की बार। तो 4761 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे सभी लोग सीखेंगे। पहले जो संख्या दे रखी है वो संख्या लिख लेते हैं, फिर एक लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर जोड़े बनाते हैं। देखो जोड़े किधर से बनाएंगे, राइट साइड से जोड़े बनाएंगे, दाहिने हाथ की तरफ से जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा, इस जोड़े में देखेंगे कि कोई स्क्वायर वर्ग देखेंगे, ऐसा वर्ग, ऐसी संख्या का वर्ग जो 47 से छोटा हो या 47 के बराबर हो। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 47 से तो ज़्यादा हो गया तो ये नहीं लेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36, ये छोटा है, ये ले लेंगे हम, ये हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। यहाँ पे 6 लिखते ही हम यहाँ पे लिख लेंगे आंसर की तरफ 6, ये हमारा आंसर चलेगा। यहाँ पे जो लिखेंगे ये आंसर रहेगा, 6 लिख दिया।
6 का वर्ग कितना आया 36, 47 में से 36 घटाएंगे कितना बच गया 11। ये जो यहाँ पे आंसर लिखते हैं 6 और ये यहाँ पे 6 रहेगा, इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं यहाँ पे 6 और 6 कितना हो गया 12। अगला स्टेप क्या रहेगा, ये जो अगला जोड़ा है, अगला तो एक ही जोड़ा बचा है, इस जोड़े को यहाँ पे उतार देंगे, कितना हो गया ये 1161। अब ये 12 है, इसके साथ यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे जैसे 12 के साथ 3 लिख दिया तो 3 से ही इसको गुणा करना पड़ेगा, 4 लिखोगे तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 5 लिखोगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसी संख्या देखो जिसके साथ गुणा करने पर 1161 बन जाए या 1161 से कम बने। चलो 9 लिख लेते हैं एक बार, 9 से क्या पता बन जाए। 9 गुणा 9 करेंगे 81, 8 बच गया, 12 नम्मा 108 और 8 116। देखो ये तो बराबर ही आ गया, 1161 आ गया 9 रखने से। यदि हम 8 रखते तो इससे कम आता, फिर हमें 9 रख के देखना पड़ता। कितना रखने से आया 9 रखने से, यहाँ पे 9 रखते ही आंसर के साथ में भी हम 9 रखेंगे। यहाँ पे क्या बच गया 0, यहाँ पे हमारा कोई और ग्रुप नहीं बचा है, कोई जोड़ा नहीं बचा है, हमारा आंसर क्या हो गया 69। ऑप्शन में देखो 69 है क्या, देखो ऑप्शन में 69 ये रहा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 20, 20 का वर्ग बताओ। ये तो सिंपल है, 20 का वर्ग सबको पता होता है 400 होता है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी कि 20 का वर्ग 400 होगा या कुछ और होगा। 20 का वर्ग हो जाएगा 400। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। इसको हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में देख लीजिए 9 नंबर को। 9 नंबर क्या कह रहा है, वेग की दर में होने वाले बदलाव को क्या कहा जाता है। वेग की दर में होने वाले बदलाव को क्या कहा जाता है। यह आपने परिभाषा पढ़ी होगी, साइंस वाला चैप्टर आता है उसमें, इसको क्या बोलते हैं त्वरण बोला जाता है। क्या बोलेंगे त्वरण, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वेट ऑफ वन कास्टिंग इज 2 kg एंड वेट ऑफ अनदर कास्टिंग इज 200 ग्राम्स, कंपेयर दी वेट्स। दोनों वेट्स को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करते हैं, अनुपात। क्या है हमारे पास 2 किलोग्राम, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। अनुपात कितना था 200 ग्राम, दोनों चीज़ ग्राम में है ये याद रखना। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का अनुपात करना है, सेंटीमीटर और मीटर दे दे तो या तो मीटर में बदल लो दोनों को या दोनों को सेंटीमीटर में बदल लो। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, 2 एकम 2 अनुपात 2 एकम 2 जीरो, 10 अनुपात 1 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हिंदी में देख लीजिए इसको, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना क्वेश्चन को, हिंदी में पढ़ सकते हो वीडियो रोक के, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा इस वजह से थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए 10:1 क्लियर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट 250 ग्राम्स ऑफ 5 किलोग्राम इन परसेंटेज। अब इसको हिंदी में पढ़ना, इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखो हिंदी में 5 किलोग्राम के 250 ग्राम को प्रतिशत में बदलिए, 5 किलोग्राम के 250 ग्राम को प्रतिशत में बदलिए। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको हिंदी में, लेकिन आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और समझ में नहीं आए तब आपको इंग्लिश से इसको सोल्व कर लेना है। कैसे सोल्व करेंगे, क्या बोला है 250 ग्राम को यहाँ पे दे दिया 5 किलोग्राम, किलोग्राम को अभी ग्राम में बदला था, ऐसे किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे 1000 से गुणा करके। परसेंटेज में ज्ञात करवाए तो 100 से गुणा कर लेते हैं, 100 से गुणा कर लेंगे। देखो 100 से गुणा कर लिया, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 5 25, कितना बच गया हमारे पास 5% हमारा राइट आंसर। हिंदी में भी सेम हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एसआई यूनिट ऑफ पावर, एनर्जी, वर्क, ये सारी चीज़ें याद रख लेना। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, जूल, क्या रहेगा
जूल। इसको हटा देते हैं, क्या रहेगा, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, ये याद रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए 13, सिंपल क्वेश्चन है आपको मैथ का। बीजगणित आपको टफ लगता है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। सबट्रैक्ट मतलब घटाना है, हिंदी में देख लीजिए 13वां क्वेश्चन। इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस 2y² में से इसको घटाना है। तो घटाते कैसे, देखो 3x² लिख लिया प्लस 2y² लिख लिया। अब इसमें से किसको घटाना है, घटाने के लिए माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। 2x² जो घटाना है उसको कोष्टक में लिख लो, 2x² माइनस 3y²। अब एक चीज याद रखनी है आपको, जब भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो और कोष्टक की संख्याएं बाहर निकलती है तो कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 2x² कैसा है, प्लस का, बाहर माइनस है कोष्टक से तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस। अंदर क्या है, माइनस, तो बाहर क्या हो जाएगा के प्लस। कोष्टक के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, और भी कोई संख्या होती है उनके भी चिन्ह बदल जाते। अब देखिए x² जिसके साथ है वो संख्याएं जुड़ जाएंगी। x² इसके साथ है, घटाने का चिन्ह है तो घट जाएंगे। x² 2 के साथ है लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच गया, 1 बच गया x²। y² के साथ 2 है, y² के साथ 3 है, दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा 5, तो प्लस 5 y²। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 14, दिए गए समीकरण को हल करो। समीकरण में इसमें इसका भाग देना है और आंसर बताना है। इसको हम इंग्लिश में कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर तो हमारा आ गया था ए ऑप्शन। इसमें क्या करना है, 3x प्लस 15, यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस 15 डिवाइड बाय 5x प्लस 25। देखो ऊपर वाली टर्म से, ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x प्लस 5। देखो यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर निकालेंगे तो 5 बच जाएगा। डिवाइड बाय, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x प्लस 5। देखो ऊपर और नीचे समान संख्याएं हो और आपस में गुणा हो तो वह संख्याएं कट जाती है, सेम संख्याएं कट जाती है। ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 5। ये हमारा आंसर आ गया 3/5, ऑप्शन बी राइट आंसर। 14 नंबर तक हो गए सारे क्वेश्चन। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इतना सबको क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर देखिए, सोल्व x प्लस 3y बराबर 16, 2x प्लस 3y बराबर 4। हमारे पास x और y की वैल्यू पूछी है। जो पहले लिखा हो वो x होगा, जो बाद में लिखा हो वो y होगा। हमें x और y पता करना है। इसमें कैसे करते हैं, देखिए इक्वेशन में y के कंपोनेंट्स, y का गुणज बराबर कर लो या x का गुणज बराबर कर लो, लेकिन इस इक्वेशन में वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पहले ही बराबर करके दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दें या दूसरी में से पहली घटा दो, किसी में से भी कोई सी इक्वेशन घटा सकते हो। 2x प्लस 3y बराबर 4, दूसरी इक्वेशन घटा दे, घटाने का मतलब सारे चिन्ह बदल दो जितनी भी संख्या लिखी है। x में से -2x गया तो क्या बचा -2x। बड़ी संख्याओं के साथ जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 3y में से y गया तो 0 बराबर 16 में से 4 गए तो कितना बचा 12 बचा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस करना चाहें तो माइनस इधर लिख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई -12, x की वैल्यू 12 आ रही है, लेकिन ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पता इंग्लिश में क्वेश्चन गलत हो, ऑप्शंस गलत हो। हिंदी में चल के देखते हैं, इस क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। समीकरण x प्लस 3y बराबर 16, 2x प्लस 3y बराबर 4। ऑप्शन भी सेम दे रखे हैं, एक बार लगा के देख लेते हैं, वरना ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्या पता क्वेश्चन गलत आ गया हो, ऐसा हो जाता है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एक पेपर में गलत आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन गलत आ जाएंगे आपके पास, ऐसा नहीं। देखो यहाँ से माइनस करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे क्या बचा -x, यहाँ पे y से ये कट गया पूरा, यहाँ पे क्या बचा 12, x की वैल्यू -12 आ रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, पेपर में गलत क्वेश्चन आ गया, ये आपको बोनस दे दिया जाएगा, या भी जो भी
बोर्ड करेगा वो बोर्ड पे डिपेंड करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और जिसकी सबसे लंबी भुजा 15 है। सबसे लंबी भुजा 15 है और भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5, यानी ये भुजा 5 है और ये कितने के बराबर दे रखी है 15 के बराबर। 5 15 के बराबर है तो एक कितने के बराबर 3 के बराबर, एक कितने के बराबर 3। अब आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग ये होता है परिमाप। देखो 1 बराबर 3 आया तो 3 बराबर 9, 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर 12 और ये कितना दे रखा है 15। तीनों भुजाओं का योग करो, 15 और 12 कितना हो गया 27, 27 में से 9 जोड़ेंगे तो 36, 36 हो जाएगा। ऑप्शन में देखो 36 है, 36 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखो कहीं 36 दिख रहा है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। ये याद रखना ये 15वां क्वेश्चन गलत दे रखा है, पेपर में गलती से कुछ प्रिंट हुआ है, ऑप्शंस गलत प्रिंट हो गए हैं, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 16वां क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 4 5 और लॉन्गेस्ट साइड दे दी आपको 15, लॉन्गेस्ट साइड 15 दे दी है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व तो करवा ही दिया है, आप करना चाहो सोल्व तो करवा ही दिया है, आप इसको कर सकते हो दोबारा से करना चाहो तो। ये याद रखना सारे क्वेश्चंस लगा लेना एक बार खुद की तरफ से, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज, इसको हटा देते हैं, ये आपको बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। अब देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज 10 एंड एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आया तो पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं पैरेललोग्राम को। देखिए, उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार बेस दे रखा है 10 और क्षेत्रफल दे रखा है यानी एरिया दे रखा है 120। अब आपको सूत्र याद होने चाहिए जो क्षेत्रमिति में आपने पढ़े थे। समांतर चतुर्भुज का एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इनटू हाइट, आपको याद होना चाहिए बेस इनटू हाइट। एरिया कितना दे रखा है 120, बेस कितना दे रखा है 10, हाइट आपसे पूछी है, देखो हाइट कितनी आ गई 12, ऑप्शन सी आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र में वैल्यू पुट करते हैं सीधा आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हमेशा आया है और हमेशा आता रहेगा। इनमें से ऊर्जा का, अगला क्वेश्चन, इनमें से ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का रूप क्या होगा, ये आपने ऊर्जा तथा ताप चैप्टर होगा उसमें आपने पढ़ा होगा। ऊष्मा और ऊर्जा बराबर होती है, ऊष्मा और ऊर्जा बराबर होती है। अगला देखिए, इसको इंग्लिश में भी दिखा देंगे, अभी थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, जल्दी जल्दी देखते हैं। 19 देखिए, एक इंडक्शन स्टोव में कौन सी ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। इंडक्शन स्टोव होता है यानी कि जो गर्म करता है, किस चीज़ से गर्म करता है, लाइट से हम लगाते हैं, बिजली से चलता है और गर्म करता है, ऊष्मा में बदलता है, तो किससे चलता है, विद्युत ऊर्जा से चलता है। ये आपको एनर्जी कन्वर्जन वाले सारी डिवाइसेज याद रखनी है। अब इसको एक बार इंग्लिश में देख लीजिए दोनों क्वेश्चन को। 18वां क्वेश्चन हो गया आपका, हीट हो गया। 19 क्वेश्चन देखिए, इन एन इंडक्शन स्टोव विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को ही तो हम कन्वर्ट करते हैं यूज करके। अब देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए, लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये होती है, आपको याद रखना है 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अब इसमें एक याद रखना, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्या पता अगली बार आपसे वेपर का पूछ ले, वेपर की लेटेंट हीट बताओ, तो वेपर की कितनी होती है आपको याद रहनी चाहिए। वेपर मतलब वाष्प होता है, वाष्प, ये आपको याद होना चाहिए कितना होता है 540, 540 यूनिट जरूर याद रखना है, कैलोरी पर ग्राम में ही होगा, किस में होगा, कैलोरी पर ग्राम में ही होना है। हिंदी में एक बार इसको दिखा देते हैं, बर्फ की अभिव्यक्त उष्मा, अव्यक्त उष्मा, बर्फ की अव्यक्त उष्मा कितनी होती है, आपको इंग्लिश ही याद रखनी है, इसकी इंग्लिश से ही आपको करना है, कितना हो जाएगा 80। अगला देखिए, कोस थीटा का विपरीत क्या होता है, 1/कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सिंपल सा है।
ट्रिग्नोमेट्रिक से है ये सेक थीटा क्लियर हो जाएगा। 22वां देखिए, इन द सिंपल मशीन एफर्ट अप्लाइड 25 एंड द मैकेनिकल एडवांटेज 6। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है सबको पता होना चाहिए। सबको याद है, लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, याद कर लो, लोड अपॉन एफर्ट। लोड को हिंदी में बोलते हैं भार, कितना भार है। एफर्ट को बोलते हैं कितना प्रयास किया गया है, कितने भार के लिए कितना प्रयास किया गया है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज वैल्यू पुट करो जल्दी से। मैकेनिकल एडवांटेज दे रखा है आपको 6। आपसे क्या पूछा है, लिफ्टेड वेट यानी कि लोड पूछा है, कितना एफर्ट लगाया गया है 25। तो लोड क्या हो जाएगा, यहाँ से वज्र गुणा कर लो, 25 गुणा 6 करोगे तो 150। तो कितना लोड आ गया आपके पास 150, ए ऑप्शन आ गया। हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। एक साधारण मशीन पर लगाया गया प्रयत्न इतना है और इसमें मशीन का लाभ दे रखा है आपको और उत्पादक भार पूछा है, इसको हम प्रयास भी बोल सकते हैं। 150 आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है 4 ओम 6 ओम 12 ओम के 3 रजिस्टर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम का रजिस्टेंस क्या होता है ये याद रखना, श्रेणी और समांतर क्रम 1/R1 + 1/R2 और जितने भी रजिस्टेंस रहेंगे वो सारे प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। श्रेणी क्रम में क्या होगा ये याद रखना, ये कौन सा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर सारे सारे रजिस्टर होते हैं उनको सबको जोड़ दिया जाता है, सीधा जोड़ दो आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि समांतर क्रम में बात करें तो समांतर क्रम में क्या होगा, 1 बटा करके जोड़ना है सबको, 1 बटा करके। तो देखो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, चलो करते हैं। चलो इसको देखते हैं। 1/R बराबर कितना होगा, 1/4 + 1/6 + 1/12। सबका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आ गया 12। 4 का भाग देंगे 3 आया, 6 का भाग देंगे 2 आया, 12 का भाग दिया 1 आया। किसके बराबर है ये, 1/R के बराबर आ रहा है हमारे पास। कितना हो गया जोड़, 3 2 5 और 1 6, 6/12। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आया 1/2। 1/R बराबर 1/R बराबर आपके पास आया 1/2। तो उल्टा कर देंगे तो R बराबर कितना हो गया 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 24 क्वेश्चन देखिए, इसको इंग्लिश में बता देंगे 23 को भी। 24वां है विद्युत ऊर्जा P। P क्या होता है VI, सीधा याद रखना है। पावर बराबर वोल्टेज गुणा धारा, वोल्ट गुणा धारा, याद रखना है करंट। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए। 25वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, 2 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। बिल्कुल सिंपल सा पेपर आता है, सारे अच्छे % के साथ पास हो सकते हैं। देख लीजिए, इनमें से इंसुलेटर का एक उदाहरण कौन सा है, इनमें से कौन सा इंसुलेटर है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, माइका, MIC। ये क्या होता है इंसुलेटर, विद्युत वाले चैप्टर में देखा होगा इंसुलेटर, ये वही इंसुलेटर है। इंग्लिश में देख लीजिए, एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर क्या हो जाएगा, माइका। ये मीका नहीं है, मीका सिंह, माइका है, याद रख सकते हो मीका की जैसे। इलेक्ट्रिक पावर P क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर VI, याद रखना है। रजिस्टर 3 रजिस्टर से इनको किस में लगाना है, पैरेलल में। कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल दोनों को याद रखना है। सीरीज में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है और पैरेलल में जब भी जोड़ते हैं तो 1/R करके जोड़ दिया जाता है। ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था हिंदी और इंग्लिश में। किसी को कोई भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि जुलाई के एंड में आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों को सप्लीमेंट्री आया है ड्राइंग में और कैलकुलेशन में। ड्राइंग का भी एक आपको वीडियो दिया जाएगा, वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जो भी ITI कर रहे हैं उन सब के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए जैसे वीडियो डलता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।